जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शक्तियों का समन्वय एवं संतुलन का जो सिद्धांत है उसे समझेंगे और ये सिद्धांत हमारी संसदीय प्रणाली का आधार है। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है इसे हम जानते हैं साथियों। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, शक्तियों का समन्वय एवं संतुलन, ये सिद्धांत ये बतलाता है कि ये जो सरकार के तीनों अंग है ना, ये एक दूसरे की साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय करते हैं और एक दूसरे की जो शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण लगाते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये कैसे चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत कार्य करता है। देखिए साथियों, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है, क्योंकि कार्यपालिका आधार है संसदीय प्रणाली में कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी होती है। एक ही बात हुई साथियों, ये उत्तरदायी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका पर भी नियंत्रण स्थापित करती है। जैसे कार्यपालिका जो विधायिका या संसद की जो मीटिंग्स होती हैं, संसद का जो सत्र लगता है, उसका एजेंडा क्या होता है, कौन कौन सी उसमें प्रायोरिटीज, कौन कौन से उसमें मुद्दे रखे जाएंगे, ये सब कार्यपालिका तय करती है। इसके साथ साथ साथियों, मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री को ये अधिकार होता है कि वो जब चाहे तब राष्ट्रपति से ये कह सकता है कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। ठीक है साथियों, ये दोनों शक्तियों के समन्वय और संतुलन सिद्धांत के तहत ही बता रहा हूं कैसे एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती हैं कार्यपालिका और विधायिका। ठीक इसी तरीके से विधायिका और न्यायपालिका भी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती हैं। देखिए साथियों कैसे। न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है कि वो विधायिका और कार्यपालिका की नीतियों और निर्णयों की समीक्षा कर सकती है, उनको विधिशून्य घोषित कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ विधायिका के पास ये अधिकार होता है कि वो जजेस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उनको उनके पद से हटा सकती है। वहीं कार्यपालिका साथियों, कार्यपालिका को ये अधिकार होता है कि वो जजों की नियुक्ति करती है। भारत में चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे हाई कोर्ट के जज हों, अंतिम तौर पर उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, कैबिनेट की सिफारिशों पर, परामर्श पर। तो मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि कैसे हमारी संसदीय लोकतंत्र में शक्तियों के समन्वय एवं संतुलन का सिद्धांत कार्य करता है और सरकार के तीनों अंग एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। जय हिंद साथियों।